बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड changes with change of टेम्परेचर। हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। यानी अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। ये हर जो चेंज इंक्रीज़ है वो हर माइनर इंक्रीज़ पे नहीं होती टेम्परेचर की। ख़ास टेम्परेचर का लेवल हो जाए, इंक्रीज़ करे, तो फिर हमें नज़र आ रहा होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ की है। इसलिए ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या जैसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं ऑफ सॉलिड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये बेसिकली इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और चेंज इन द टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं, लेट वी नॉट बी द वॉल्यूम of a solid at temperature T0। किसी सॉलिड का वॉल्यूम हमने V0 ले लिया है टेम्परेचर T0 के ऊपर, और फिर जब उसका टेम्परेचर T हो जाता है तो उसका वॉल्यूम सपोज करते हैं V है। लेट V बी इट्स वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हमने V0 लिया टेम्परेचर T0 के ऊपर, और हमने सपोज कर लिया कि वो एट टेम्परेचर T के ऊपर वॉल्यूम V हो जाएगा। देन चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल्टा V is proportional to original volume of solid, that is जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V वो प्रोपोर्शनल है किसके? ओरिजिनल वॉल्यूम के। इसी तरह डेल्टा V इज आल्सो proportional to change in temperature, यानी चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। दैट इज डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू V0 डेल्टा T। और यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं, जो कि बीटा यूज़ करेंगे हम, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा T, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाती है। बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। उसकी डेफिनेशन भी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अभी हम इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसको ज़रा हम मज़ीद इसके स्टेप्स जो हैं वो लिख लेते हैं। हमें ये पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है वो V है, और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो आनी है वो क्या आनी है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि
डेल्टा वी है वो किसके बराबर आएगी जी वी माइनस वी नॉट। और इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर जो है वो है डेल्टा टी और वो किसके बराबर आएगी टी माइनस टी नॉट। अगर हम डेल्टा वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जो कि है यूजिंग डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट इन 1, तो हमारे पास डेल्टा वी किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा वी की वैल्यू यूज़ करनी है वो आ जाता है वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ से v की वैल्यू हम निकाल लेंगे वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये वी नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है वी नॉट कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये एक और रिलेशन आ गई हमारे पास। ये आपको चेंज्ड वॉल्यूम देता है, ये फार्मूला आपको चेंज्ड वॉल्यूम देता है। ये जो है आपको चेंज इन वॉल्यूम देता है, फार्मूला वही है। जहाँ पे डेल्टा वी की जगह हमने वी माइनस वी नॉट लगा दिया तो ये आपको चेंज वॉल्यूम जो एट टेम्परेचर टी पे आया था, एक ये भी फार्मूला है। अब हम चलते हैं इसी से ही ये जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, यहीं से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो बीटा निकला है उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसको आप रीराइट करें ज़रा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू, बता सकते हैं जी डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बीटा। देखें ना, यहाँ से बीटा आपने इधर ही रहने दिया, डेल्टा वी उधर ही रहा, वी नॉट डेल्टा वी डिवाइड कर दिया। ये जो बीटा है यहाँ से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई है यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसको देखते हुए तो मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए जरा, द फ्रैक्शनल चेंज लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड per Kelvin change in temperature is called the coefficient of volume thermal expansion of that solid। अब इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन याद करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप ये सिर्फ इसका जो फॉर्मूला हमने भी लिखा है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, ये अगर आपको याद हो तो फिर ये बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। कैसे बोला, डेल्टा वी ओवर वी नॉट ये फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम है, तो पर केल्विन है, पर केल्विन चेंज इन द टेम्परेचर, तो फिर द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दैट सॉलिड।
एंड इज डिनोटेड बाई अल्फा, ये भी लिख लें, एंड इज बीटा डिनोटेड बाई बीटा। तो आज के लेक्चर में हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस की है, साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और उसका मैथमेटिकल फार्मूला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको अच्छी तरह समझें और फिर अपनी वर्डिंग में रीराइट करें। थैंक यू।